गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराएंगे। लिखें कि एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर दिया 2 + 5t एम्पियर द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर मतलब I जो है एम्पियर में तथा t क्या है सेकंड में है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है 10 मिली वोल्ट है। तो हमको पहला ज्ञात करना है स्वप्रेरक गुणांक, दूसरा ज्ञात करना है 25 सेकेंड पर प्रेरित में या 25 सेकेंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा यानी यू का मान। तो पहले इसमें लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेट, ठीक है, गिवन डेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसमें आई का मान दिया हुआ है कितना 5 नहीं 4 2 + 5t, ठीक है। और फिर इसमें ई का मान दिया हुआ है कितना है 10 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट को आप चेंज कर देंगे वोल्ट में, 10 गुणे 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। इसको 10⁻1 है ना यह, तो 10 पावर क्या हो जाएंगे यह -2 इतना वोल्ट, ठीक। तो हमको क्या निकालना है स्वप्रेरक गुणांक का मान, ठीक है ना। तो स्वप्रेरक गुणांक यानी एल का मान निकालना है। पहला दिखाएंगे ई बराबर होता है या एल बराबर माइनस, माइनस तो संख्या में नहीं रखते, क्या हो जाएंगे डी डेल 5 भी होंगे ना, डेल आई आई होगा ना, डेल आई अपान डेल टी इंटू ई इंटू क्या होंगे ये भी होगा। अच्छा ऊपर डेल टी होंगे, लेकिन इसमें आई का मान दिया है सही। समय जो है दिखाएंगे ई डेल टी अपान डेल आई। तब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या होगा, ई का मान कितना रख देंगे 10 पावर, लेकिन आई का मान समय कितना दिया है जी, ई का मान उत्तम कितना लिखे हो समय का मान, 25 सेकंड पे ही आए, 25 सेकंड ही दिखाइए। ई का यहाँ पे ई बराबर भी दिखा दीजिएगा, टी बराबर हाँ कहाँ है 2 सेकंड, टी बराबर कितना हो जाएंगे 2 सेकंड, ठीक है। तो ई का मान रखेंगे 10, डेल्टा टी का मान रखेंगे 2, डेल आई का मान, अच्छा देखिए इसमें 2 का मान रख दीजिए, आई का मान निकालिए तो 2 + 5 गुणे 2 ना, तो 2 + 10 कितना होंगे 12 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 12 कर देंगे, ठीक है। 2 से काट देंगे तो मिली एम्पियर ये 10⁻² ना होंगे, ठीक है। 6 हो जाएंगे यानी 1/6 गुणे 10⁻², 1 में 6 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा, एक फिर 6 बार जाएगा, मतलब 6 बार जाएंगे सिर्फ 10⁻²। तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए एक स्थान पीछे जब जाएगा तो इसमें क्या करेंगे हम 10 का गुणा और 10 का भाग करेंगे, जो 10 का गुणा करेंगे दशमलव का स्थान पीछे चला जाएगा, जो नीचे 10 का भाग करेंगे 10⁻³ 6.67 10⁻³ इतना क्या हो गए हेनरी, ठीक। ये पहला आंसर है ना।
अरे वाह। तो कितना मार रखेगी तुम्हारा जी? ठीक है, पुनः देखिए इसको। और इसको कैसे पुनः निकालते हैं। यहाँ पे जो आई बराबर था, आई बराबर 2 + 5t, इसको आप पहले डेल डेल आई अपन डेल टी मान निकालेंगे ना, तो अवकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष क्या कर देंगे हम, अवकलन। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, डी आई हो जाएंगे, डी आई अपान डी टी। ठीक है, डी आई अपान डी टी, ये कांस्टेंट 2 का करेंगे 0 हो जाएगा, 5t का करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी हो जाएंगे डी आई अपान डी टी बराबर कितना हो जाएंगे 5। ठीक है, तो पहला हमको ई बराबर के रूप में लाना है यल का मान, वो थोड़ा टी का मान रख दिया था इसलिए गलत आ गया था, लेकिन यहाँ पे दिखाएंगे ई इक्वल टू नहीं, यल इक्वल टू ई बटे डेल डेल आई बटे डेल टी। ई का मान कितना रखेंगे, ई का मान 10 अपान 10 गुण 10⁻² ना, और डी आई अपान डी टी का मान अभी निकालें कितना 5, तो यानी 1/5 गुणे 10⁻², एक में 5 का भाग करेंगे तो कितना होगा 0.2 10⁻²। इसको आप दशमलव हटाएंगे, एक पीछे दशमलव ले आएंगे तो 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे, 10 का गुणा करेंगे 2, ऊपर आ जाकर जुड़ जाएगा यह 10 10⁻3, इतना हेनरी आएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है इसमें, दूसरा जो है हमको निकालना हुआ 2 सेकंड पर, 2 सेकंड में संचित ऊर्जा, तो इसमें 2 का रख देते हैं, आई इक्वल टू 2 सेकंड में कह रहा है ना, हाँ, तो 2 + 5 गुणे 2, 5 दूना 10 दो 12, आई का मान कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। ठीक है, तो U बराबर पूछ रहा है, U बराबर 1/2 LI² ही ना होता है, तो इसे मान रखते एल का मान ये रख देंगे और आई का मान ये रख देंगे, तो U बराबर 1/2 L का मान हो जाएंगे 2 गुणे 10⁻3, 2.0 गुणे 10⁻3, फिर आई का मान रख देंगे कितना है, आई का मान 12 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 12 गुणे 12। ठीक है, 2 2 से काट देंगे, 12 बराबर 144 में जाएंगे 10⁻3। ठीक है, ये आएगा, इसको आप चाहे तो लिख सकते 0.144, कितना आ रहा है इसका, बोलो जी, 10 पावर, सही है ना, वही बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोले, जिससे लग रहा है एनर्जी लॉस हो गया तुम्हारा। ठीक, चाहे ऊपर छोड़ दी चाहे वहीं पे। ये दूसरा सवाल है कि एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में, एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 300 मतलब 3600 किमी प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। ठीक है, विमान पंखे जो है वो 25 मीटर लंबा है, यानी विमान जो पंखा वो कितना लंबा है 25 मीटर लंबा है। इसके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता 4 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण कितना है 30 अंश। तो लिखते हैं पहले क्या क्या दिया है, यहाँ पे भी का मान दिया है कितना 3600 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा को आप चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में ना, 5 बटे कितना कर देंगे 18 गुणा कर देंगे, 18 दूना 36 200 आएंगे,
200 में 5 का गुणा करेंगे 1000 आएगा। 1000 क्या आएंगे मीटर प्रति सेकेंड। अब उसके बाद यल का मान दिया कितना 25 मीटर, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया 30 अंश। और फिर बी का मान दिया है ये हॉरिजॉन्टल ना, ये क्या होंगे 36 दिखा 4 गुणे 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब क्या पूछा है ई का मान पूछा है, तो ई बराबर क्या दिखाएंगे, ई बराबर होता है बी भी एल साइन थीटा ना होता है, पढ़े होंगे, या बी एच कर दीजिएगा, ठीक। बी एच भी एल साइन थीटा इसमें मान रखते हैं, तो ई बराबर हो जाएंगे बी एच का मान कितना रखेंगे 4 × 10⁻⁻⁴ फिर भी का मान रखेंगे 1000, 1000 को 10⁻³ लिख देंगे, ठीक। यल का मान कितना रख देंगे 25, फिर साइन 30 अंश, ठीक है। 25 चौका 100 होगा कि नहीं, 10⁻⁻⁴, 10⁻³ 10⁻⁻1 और साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से काट देंगे कितना आएगा 50 ना, 50 × 10⁻⁻1 यानी 10 का इसमें भाग करेंगे कितना आएगा 5 वोल्ट आएंगे, ठीक है। यही क्या होंगे, सही है ना। अगला बोलो, वो इतना टाइम तू का कर जाला पढ़